दोस्तों, दुनिया में दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है। यहाँ अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। कभी कभार हमारे पास कम पैसे होने के बावजूद भी हम इन लोगों को पैसे दे देते हैं। पर इन गरीब लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपाहिज बनने का नाटक करते हैं और काम करने के काबिल होने के बावजूद भी अलग अलग तरकीबें अपनाकर भीख मांगते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही नकली भिखारी दिखाने जा रहे हैं जिनके इस फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ। चाइनीज डिसेबल बेगर्स। अगर आप इसे देखोगे तो आपको इस पर काफ़ी तरस आएगा और दिल में ये आएगा कि लोगों को कितने ख़राब दिन देखने पड़ते हैं। दूर से ऐसे दिखाई देता है कि इसके पास दोनों पैर नहीं हैं, जिसकी वजह से इसे लकड़ी पर बनी गाड़ी पर रेंगते जाना पड़ रहा है। कोई भी इसे इसकी ये बुरी हालत देखकर पैसे दे देगा। लेकिन चीन के हर रोज़ वहाँ से गुजरने वाले आदमी को दाल में कुछ काला लगा। उसने एक दिन रात के वक्त इस भिखारी का पीछा किया और उसने अगले ही दिन इस भिखारी का पर्दाफाश करने का फैसला किया। अगले दिन भिखारी जैसे ही हर रोज़ की जगह पर भीख मांगने आया तो वो इंसान पहले से ही उसका यहाँ इंतज़ार कर रहा था। उसने इस सारे मामले को शूट करने के लिए अपने दोस्त की मदद ली। उसका पर्दाफाश करने के लिए इसने उसकी पैंट खींचना शुरू कर दिया। पहली नज़र में आपको लगेगा कि इस गरीब का मजाक बना रहा है, पर आखिर तक रुकिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखा आपने कैसे ये भिखारी अपने कपड़ों में पैर फंसाकर सबको बेवकूफ़ बना रहा था। ये आगे आने वाला भिखारी भी चीन का ही है, जिसने अपनी हालत को पहले वाले से भी बदतर दिखाया। इनके हिसाब से जितनी बुरी आपकी हालत है उतना ही आपको भीख में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसके पास तो रेंगने के लिए लकड़ी की गाठी भी नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता रोड पर अपने हाथों के जरिए रेंगकर पैसे के डब्बे को आगे धकेल रहा है। लेकिन जब एक आदमी ने इसका पता पूछकर इसकी मदद करनी चाहिए तो इसने इसे बड़े ही सख्त लहजे से उल्टा जवाब दिया। फिर इस इंसान ने इसका पीछा करके सच्चाई मालूम करने का फैसला किया। जब वो थोड़ी दूर गया तो वो पैरालाइज्ड भिखारी बैठकर रेंगने लगा और बाद में जो हुआ वो आपके सामने ही है। ये ऐसे आराम से बैठकर पैसे गिनने लगा जैसे इसे कोई बीमारी ही नहीं है। बाद में वो अपने कपड़े बदलकर बैग में डालता है और टैक्सी रोककर इसमें बैठकर चला जाता है। मतलब वाह, रेंग कर पैसे मांगने वाला आदमी टैक्सी में बैठकर घर जाता है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इसके दिन की कमाई कितनी होगी। यह है एक ऐसा भिखारी जो हाईवे के बीच में बैठकर भीख मांग रहा था। पर जैसे ही पुलिस को इस पर शक हुआ तब पुलिस इस भिखारी को इसके गद्दे के ऊपर से उठाने की कोशिश करने लगी। पर वो भिखारी अभी भी पैर न होने का नाटक कर रहा था। जब दो पुलिस ऑफिसर ने इसे उठाने की कोशिश की और धमकी दी तो वो इस कदर उठ गया जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो और फिर वो अपना गद्दा लेकर भाग गया। दोस्तों, इसी तरह एक और भिखारी हाईवे पर पैसे मांग रहा था, पर कुछ ट्रक ड्राइवर्स को इस पर शक हुआ तो उन्होंने इस पर नज़र रखी। जब उन्हें ये बात पता चली कि ये नाटक करता है तो अगले दिन इन्होंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके पोल खोलने की सोची। जब अगले दिन ये भिखारी उसी हाईवे पर भीख मांगने आया तब इन्होंने इसे धमकी देकर अपने पैर दिखाने को कहा। इसके बाद जो सामने आया इसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। ये भिखारी अपने पैरों पर रबर बांधकर लंगड़े होने का नाटक किया करता था। बाद में इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अमेरिका की सड़कों पर भीख मांगने वाली बूढ़ी औरत। इसे बूढ़ा बोलना शायद थोड़ा गलत होगा, चलो इसका आखिर में फैसला हो ही जाएगा। इस औरत का कहना था कि बैकबोन में प्रॉब्लम होने की वजह से वो बिना स्टिक के चल नहीं पाती और अगर इसका जल्द से जल्द इलाज नहीं किया गया तो इसकी मौत भी हो सकती है। तो कुछ रिपोर्टर्स ने इसको हर रोज़ देखने का फैसला किया। ये औरत हर रोज़ न्यूयॉर्क की सड़कों पर आकर भीख मांगती। ये भीख भी वहीं मांगती जहां गुच्ची और प्राडा जैसे महंगे ब्रांड्स हैं, जहां अमीर लोग महंगी शॉपिंग करके बाहर आते और इस बूढ़ी औरत को पैसे देते। 1 घंटे में ही इस औरत का गिलास पैसों से भर जाता था। एक दिन न्यूज़ रिपोर्टर ने इसका पीछा किया। जब रात के वक्त वो घर जाने निकली तब वो एक वैन में चढ़ी, लेकिन जो औरत वैन के बाहर निकली वो पूरी तरह अलग थी। अब शायद आपको आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ ही गए होंगे। वो हर रोज़ इसी वैन में जाकर कपड़े चेंज करती और दिन भर भीख मांगती और रात में वही वैन में बैठकर फिर से आम औरत की तरह बाहर निकलती। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक ट्रिपल आदमी अपनी फैमिली के साथ जा रहा है। इस आदमी के पीछे इसकी वाइफ और 4 बच्चे भी हैं। ये आदमी हर रोज़ इन गलियों में अपनी फैमिली के साथ भीख मांगता है। यह आदमी शायद भूल गया कि जिन गलियों में ये भीख मांगता है वहाँ शायद कैमरे भी लगे हुए हैं। जैसे ही शाम हो जाती है
वैसे ही यह आदमी इस इलाके में जाता है जहाँ आबादी कम है और इसकी फैमिली इसके इर्द गिर्द खड़ी हो जाती है। और जैसे ही रोड खाली दिखता है वो अपने बैग में अपने कपड़े डालकर जूती पहनता है और इस कदर चलने लगता है कि जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो। अब आगे आता है यंग भिखारी। पंजाब के एक इलाके में ये नौजवान भीख मांग रहा था। तभी राह चलते एक आदमी को इस पर शक हुआ। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसका एक हाथ कटा हुआ नजर आ रहा है। उस आदमी ने इससे अपना कटा हुआ हाथ दिखाने की गुजारिश की और वो अलग अलग वजह देकर इस बात को टालने लगा। आखिर में वीडियो शूट करने वाले आदमी ने खुद ही इसके कपड़े उठाकर इसका हाथ दिखाया और आगे जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अगले नंबर पर है साउथ अफ्रीका का एक आदमी जो खुद को दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टर मानता है। दोस्तों ये आदमी खुद ही अपना गुनाह कबूल करता है और खुद पर नाज भी है इसे। ये आदमी सिग्नल पर किसी भी आम इंसान की तरह खड़ा रहता है और जैसे ही सिग्नल लाल हो जाए और गाड़ियां वहां रुकने लगें वैसे ही इसके चलने का तरीका एकदम से बदल जाता है। कुछ देर पहले आराम से खड़े रहने वाला आदमी एकदम से अपाहिज हो जाता है। लेकिन इसकी बदकिस्मती ये थी कि एक बार इसका ये ढोंग एक आदमी ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। दोस्तों अगली बार अगर आप ये नहीं पता लगा सकते कि वो भिखारी सच में पैसे देने के लायक है या नहीं तो आप उसे खाना दें। ये एक सोशल अवेयरनेस वीडियो है। इस वीडियो का मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे बाकी सब जगहों पर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस सच्चाई को जान पाएँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल आस्क इन्फो हब को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।